नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। सबसे पहले तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है। दरअसल मेरे पिताजी जो गांव में रहते हैं उनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया था और वहाँ मुझे जाना पड़ा गाँव में, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। फ़िलहाल मैं अपने पिताजी को अपने साथ दिल्ली ले आया हूँ और यहीं से उनका ट्रीटमेंट कराऊँगा। और अब पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरीके से आपकी निरंतरता जो है बाधित ना हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट कर सकें। यूपीपीसीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, आरओ की परीक्षा, यूपीपीसीएस की परीक्षा, इसके अलावा यूपीएससी ने भी जो है परीक्षा होनी है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराऊँगा। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के स्पेशल वीडियोज़ होंगे, करंट अफेयर के वीडियोज़ होंगे और सारी की सारी पीडीएफ्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और ये सब कुछ फ्री होगा। सिर्फ आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। मेरी कोशिश रहेगी कि हर वीडियो में क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से अधिकतम प्रश्नों को हल कराऊं, ताकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न जो है बनकर आए, आप उस स्थिति में रहें कि उसका उत्तर सही करके आएँ। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मॉडर्न इंडिया, सभी प्रश्न आधुनिक भारत से हैं। मैं खुद अपने नोट्स तैयार करता हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और काफ़ी चुनिंदा प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता हूं। तो ध्यान से सुने, प्रश्नों को देखें और डायमेंशंस के साथ तैयारी करने की कोशिश करें। अगर पेपर में कोई प्रश्न आता है, उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर तो पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ उन 3 ऑप्शंस में से कौन से नए प्रश्न बन सकते हैं, इस पर भी आपकी जो है कमांड होनी चाहिए। इससे आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी सभी एग्जाम्स आराम से क्रैक कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से तैयारी कराता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो के बाद हिंदी का, फिर करंट अफेयर का, और डेली बेसिस पे आपको मिनिमम 2 वीडियो और मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो भी मिलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट भी पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी इरविन समझौता में किसकी भूमिका नहीं है, यह प्रश्न पूछा है। एमआर जयकर, श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? प्रश्न यह भी पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको घुमा करके, कि महात्मा गांधी और इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किसने नहीं किए थे? तो एमआर जयकर ने किए थे, श्रीनिवास शास्त्री जी ने भी किए थे, तेज बहादुर सप्रू। यहां पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। गांधी इरविन समझौता में किसकी भूमिका नहीं है? वो है जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देखेंगे, किस प्रसंग में सरोजनी नायडू जी ने 2 महात्मा की संज्ञा दी है? ऑप्शन में कई समझौते हो सकते हैं, आपको क्लिक करना है महात्मा गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को जब ये हुआ, तो इन दोनों व्यक्तियों को 2 महात्माओं की संज्ञा किसने दी? सरोजनी नायडू, भारत की कोकिला, उत्तर प्रदेश की प्रथम और पूरे देश में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। गांधी इरविन समझौते से किस आंदोलन का स्थगन हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौते से किस आंदोलन का स्थगन हुआ? ऑप्शन में असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बारदौली आंदोलन, कुछ भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए ही लाया गया था गांधी इरविन समझौता। यहां पे देखिए दूसरा प्रश्न, कौन सा कथन सही है? फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा। कथन 2, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। तो पहला कथन जो है वो गलत है।
सिर्फ विंस्टन चर्चिल ने ही ये दोनों संज्ञाओं से पुकारा है। देशद्रोही फकीर भी इन्होंने ही कहा और अर्धनग्न फकीर भी विंस्टन चर्चिल ने ही कहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब गांधी जी गए थे ब्रिटेन, उस दौरान जो है संबोधित किया गया था। तो यहां पे ऑप्शन बी, केवल और केवल 2। एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, पूछा गया है कि इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया है, किस क्रांतिकारी को कहा गया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक जी को, जिसके विरोध प्रदर्शन के लिए मानहानि का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन गए थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इंडियन अनरेस्ट बुक जो है किसकी है? तो इंडियन अनरेस्ट, जिसमें भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है, वैलेंटाइन चिरोल, याद रखिएगा, वैलेंटाइन चिरोल। चलिए, बहुत सारे प्रश्न होते हैं दोस्तों, इसलिए कोशिश रहती है कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से आपके ज्ञान का जो है वर्धन किया जाता रहे। यहां पे देखिए एक बेहतरीन प्रश्न, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ, बताना है कौन सा कथन गलत है। इंडियन ओपिनियन वर्ष 1908 में उनका प्रथम साप्ताहिक था। फिनिक्स सेटलमेंट उनके द्वारा डरबन में किया गया। प्रथम आमरण अनशन सितंबर 1932 को आरंभ हुआ। कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जो कथन गलत है वो है ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन का जो वर्ष काल है वो है 1904। गांधी जी द्वारा प्रथम साप्ताहिक, ठीक है। यंग इंडिया नवजीवन भी उन्हीं से जुड़ा है, लेकिन ये 1904 में दक्षिण अफ्रीका में जो है इसको जारी किया गया था और 4 भाषाओं में, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, उर्दू में नहीं निकाला जाता था, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है ये भी। और इसके एडिटर पर प्रश्न पूछा गया है, हसमुख लाल नजर इसके पहले एडिटर थे, ठीक है। और महात्मा गांधी द्वारा जो है शुरू किया गया था। फिनिक्स सेटलमेंट डरबन में किया गया था। प्रथम सत्याग्रह सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में, याद रखिएगा। प्रथम आमरण अनशन 1932। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो ये जो सांप्रदायिक पंचाट था, इसमें मुसलमानों को शामिल किया गया, सिखों को भी शामिल किया गया, अनुसूचित जातियों को भी शामिल किया गया, बौद्धों को शामिल नहीं किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, अनुसूचित जाति की जगह दलित शब्द भी जो है वो दे देता है, तो वो भी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, बौद्धों को शामिल नहीं किया गया था और सिखों को इसमें शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रथम आमरण अनशन किसके विरोध में शुरू किया था महात्मा गांधी ने? यरवदा जेल में, याद रखिएगा, यरवदा जेल में। तो मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में महात्मा गांधी जी द्वारा 20 सितंबर 1932, डेट पूछी जाती है परीक्षा में, याद रखिएगा, 20 सितंबर 1932 में प्रथम आमरण अनशन जो है यरवदा जेल में महात्मा गांधी द्वारा जो है शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये जो पंचाट लाया गया था, सांप्रदायिक पंचाट, इसकी डेट क्या है? 18 अगस्त 1932। निम्न में से किसने पूना पैक्ट 1932 पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो आपको पता होना चाहिए, पूना पैक्ट गांधी जी द्वारा आमरण अनशन किया गया था, एक बीच का रास्ता जो है निकाला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ कि किसी तरीके से इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को रोका जाए, 1932 में लाया गया था। तो किसने हस्ताक्षर किए थे?
ये प्रश्न भी पूछा जाता है, और किसने हस्ताक्षर नहीं किए थे ये प्रश्न भी रहता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू। ये समझौता किसके बीच में माना जाता है? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट 1932। लेकिन हस्ताक्षर जो है महात्मा गांधी जी द्वारा जो है नहीं किए गए थे, उनके अनुयायियों द्वारा जो है किए गए थे। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, तेज बहादुर सप्रू, इनके हस्ताक्षर थे, लेकिन महात्मा गांधी के नहीं थे क्योंकि ये जेल में थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, देश बंधु, दीन बंधु, लोकनायक, लोकमान्य, लोकहितवादी, ये पूछे जाते रहे हैं प्रश्न, तो पता होना चाहिए आपको। पंजाब केसरी। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन क्या है आपके? तो सही जवाब है लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। याद रखिएगा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। राष्ट्रपुत्र की भी संज्ञा जो है सुभाष चंद्र बोस के लिए जो है प्रयोग में लाई जाती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुवर है वो महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखना है आपको। और महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा शब्द जो है किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये कुछ प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब यहां पे 7वां प्रश्न देखिए। ज्योतिबा फुले भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे 1951 के। कथन 2, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी द्वारा चयनित प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो कौन सा कथन सही है? तो यहां पर दोनों ही कथन गलत हैं। ज्योतिबा फुले नहीं, विनोबा भावे आएगा। भूदान आंदोलन से कौन संबंधित थे? विनोबा भावे। 1951 में शुरू किया गया था। पूरे देश में काफ़ी प्रसिद्ध रहा ये आंदोलन, उनके द्वारा जो चलाया गया। प्रथम व्यक्ति जो चयनित किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रही के लिए महात्मा गांधी द्वारा, वो विनोबा भावे थे। दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है आपको, दोनों ही कथनों पे प्रश्न बन चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर 4 कथन है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। ऑपरेशन 0 आवर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण को क्रमशः हजारीबाग सेंट्रल और बांकीपुर जेल में रखा गया। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया। यह एक बिना नेतृत्व का आंदोलन है। कई बार इसकी जगह सेंटेंस दिया जाता है, स्वतः स्फूर्त। तो यहाँ पे ऑपरेशन 0 आवर, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ऑपरेशन 0 आवर को लगा करके समस्त नेताओं को अरेस्ट करके जो है जेल में डाल दिया गया, और इसी को जो है ऑपरेशन 0 आवर कहा गया। ब्रिटिश द्वारा जो है शुरू किया गया था इस आंदोलन को दबाने के लिए। काफ़ी बड़ा और मैसिव आंदोलन था ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, अंतिम आंदोलन। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया था, बिल्कुल सही है। पूछा जाता है कि किस जगह रखा गया, तो आगा खां पैलेस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल प्रश्न भी बिहार पीसीएस और यूपी SSSC में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस जेल में रखा गया। तो यहाँ पर यह सेंटेंस गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। तो याद रखना यहाँ पे सी कथन जो है वो गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल। तीसरा स्टेटमेंट, इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था
महात्मा गांधी ने, बिल्कुल सही बात है। यह एक बिना नेतृत्व का आंदोलन था, जनता द्वारा जनता के लिए जनता के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। और ये एक हिंसक आंदोलन भी था, इस बात को भी याद रखिएगा। अहिंसक आंदोलन नहीं था, हिंसक था, इसमें हिंसा हुई थी। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में विचार करें। पहला कथन, इस आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित हुई। बिल्कुल सही बात है। कथन 2, सतारा महाराष्ट्र में इस समय की सर्वाधिक दीर्घजीवी समानांतर सरकार रही। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? वाईपी चौहान द्वारा। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। मिदनापुर और उत्तर प्रदेश में बलिया, याद रखना है आपको। सतारा सबसे लंबी, लगभग 17 महीने से भी अधिक समय तक चली थी और कई स्थानों पर समानांतर सरकारें, यानी कि एक तरह से अपनी तरह की सरकार स्थापित हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्योंकि ब्रिटिश अंपायर जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और इसीलिए जो है समानांतर यानी कि पैरेलल सरकारें बन गई थी। मिदनापुर, बलिया, सतारा, इसके अलावा भी छुटपुट कई और जगहों पे। चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है? बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ये भी सही बात है। बाल गंगाधर तिलक प्रेस के संदर्भ में जेल जाने वाले इस देश में प्रथम व्यक्ति थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। और इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल इसके लेखक थे और उन्होंने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। काफ़ी आपत्तिजनक बात थी, टिप्पणी थी, और इसी के अगेंस्ट मानहानि करने के लिए ये ब्रिटेन में गए थे, जिसके बाद इनका जो होम रूल लीग आंदोलन है वो कमज़ोर हो गया था। और एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि इन दोनों में से किसका होम रूल लीग जो है ज़्यादा फेमस हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक जी का। इन्होंने गणेश जो उत्सव है जो आज महाराष्ट्र में पूरे देश भर में मनाया जाता है, उसकी शुरुआत इन्होंने की। पूरे देश में एकता का सूत्र इन्होंने बांधा। तो बाल गंगाधर तिलक पर जो है जीके के संदर्भ में काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं आते रहते हैं, पता होना चाहिए। वो कौन व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन का परिणाम नहीं देख पाए, या फिर यूं कहें कि जब पहला दिन था उस दिन उनका निधन हो गया, तो बाल गंगाधर तिलक थे। वो व्यक्ति कौन है जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे? तो बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को लेकर के सूरत फाड़ हुआ। सूरत फाड़ मतलब 1907 में जो पहली फूट नरम दल और गरम दल के रूप में जो है हमें देखने को मिलता है कांग्रेस में, दो धड़े अलग हो गए थे 1907 में सूरत में, इन्हीं को लेकर के। तो इन पर कई सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चलिए, गीता रहस्य इनकी एक पुस्तक है। कमेंट करके बताइए कि इनको जो है किस जेल में रखा गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब है कृष्ण कुमार मित्र। 2 बार पूछा गया ये प्रश्न, आरओ के मेंस में भी पूछा गया है। स्वदेशी आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। देखिए कैसे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी आंदोलन किसकी परिणति थी? बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन का परिणाम स्वरूप था स्वदेशी आंदोलन, और इसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, होली जलाई गई ब्रिटिश कपड़ों की। स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़े नेता किसे माना जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, ये तीनों ही इस आंदोलन से जुड़े नेता हैं, पता होना चाहिए। कई बार महात्मा गांधी को बीच में दे देता है, तो स्वदेशी आंदोलन से दूर दूर तक महात्मा गांधी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 1915 के बाद जो है भारत में आए थे, और ये 1905 का आंदोलन है। 1905 बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम शीर्ष गीत बना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का? तो स्वदेशी आंदोलन, याद रखना है आपको। अरविंद घोष जो काफ़ी ऊर्जावान और गर्म दल के नेता थे, क्रांतिकारी थे,
जो जेल जाने के बाद एक सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में इन्होंने आजीवन अपना जो है आश्रम बनाया और जो है इन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी, जिसमें एक फेमस पुस्तक है जिसपे प्रश्न पूछता है लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष द्वारा। इनका आश्रम कहाँ था? यूपी ट्रिपल में पूछा गया है, पांडिचेरी। चलिए एक और प्रश्न देखिए, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो एंड्रूज फ्रेजर, याद रखिएगा एंड्रूज फ्रेजर। आर का प्रश्न है ये। ब्रिटिश पत्रकार, कई बार पूछा गया है प्रश्न, देखिए 3 प्रश्न पूछा गया है। ब्रिटिश पत्रकार, जैसे कौन से पत्रकार किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो पता होना चाहिए। ब्रिटिश पत्रकार जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, H.W. नेविंसन, याद रखना है आपको, H.W. नेविंसन। इस तरह के प्रश्न आएंगे और बड़ी मात्रा में लोग गलत करके आते हैं। वेब मिलर, बहुत सारे जो है आंदोलन से जुड़े हैं, वो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ये प्रश्न देखिए जरा, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? हमारे देश में कई नगर जो हैं कई लोगों के द्वारा बसाए गए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए ये मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जॉब चारनाक। भारत आगमन प्रथम पुर्तगाली, भारत में जो प्रथम पुर्तगाली आया था वो था 1498 में वास्को डी गामा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पता होना चाहिए। प्रथम गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था, ये एक फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन यही है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, इन पर महाभियोग चलाया गया था ब्रिटेन में। एकमात्र प्रथम गवर्नर जनरल। अब ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से यूरोपीय शक्तियों के आगमन के कालक्रम को बताएं। सबसे पहले कौन आया, फिर उनके बाद कौन आया? तो यहां पे सही जवाब क्या होगा? देखिए वीडियो को आप रोक भी सकते हैं। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए डेनिस और अंत में आए फ्रांसीसी। सी। आधुनिक भारत का निर्णायक युद्ध, आधुनिक भारत के कई निर्णायक युद्ध हुए थे। वेदरा का युद्ध आपको याद रखना है, वांडीवास का युद्ध याद रखना है, बक्सर का युद्ध याद रखना है और प्लासी का युद्ध याद रखना है। इसके अलावा भी कई सारे युद्ध हैं, परीक्षा में पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, आपको परीक्षा के लिहाज से हर तरह से तैयार रहना है। तो आधुनिक भारत का निर्णायक वेदरा का युद्ध, वर्षकाल, ट्रेंड ये भी रहता है, एक तरफ युद्ध दे देगा आपको, चाहे वो मुगल के काल में हो, ब्रिटिश के काल में हो, और दूसरी तरफ उनका जो है सन दे देगा। तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक्यूरेसी पे ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, और ये यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्न में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो आर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदरा का युद्ध जो कि हुआ था 1759 में, किनके बीच हुआ? ये एक निर्णायक युद्ध था और एक महाशक्ति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, भारत में सीमित कर दिया गया, वो था डच। ऑप्शन सी, अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था वेदरा का युद्ध 1759 में। उसके एक साल बाद 1760 में वांडीवास स्थान पर जो है युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मद्रास का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसिस डे को। चिंसुरा के ऊपर प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है कि कलकत्ता के चिंसुरा में विख्यात किला किसका था? तो डचों के अधीन था, और इसी को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई जो है वेदरा के युद्ध में हुई और डच पूरी तरीके से हार गए। तो चिंसुरा जो है डचों से सुमेलित होगा, सुमेल करने को आ जाता है। मछलीपट्टनम, जिसे मुसलीपट्टनम भी कहा जाता है, चिंसुरा, सूरत, अजमेर, अहमदाबाद, कहाँ कहाँ किसके क्या किले थे, तो इस तरह के प्रश्न भी पता होने चाहिए। अब देखिए ये एक प्रश्न है,
सही सुमेल नहीं है। एक तरफ है नगर सिटी और उनके संस्थापक, कलकत्ता जॉब चारनाक, हिसार फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक, बम्बई गेरोल्ड आंगियार। तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे जो सुमेल नहीं है वो है आपका जौनपुर। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था जौनपुर। ए सही है, बी हिसार सही है और डी भी सही है। तो कलकत्ता जॉब चारनाक, हिसार फिरोज शाह तुगलक, बम्बई गेरोल्ड आंगियार। फिरोज शाह तुगलक के ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 500 शहरों का जो है निर्माण इसने किया था। कुछ फेमस शहरों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर बसाया गया था। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, कमेंट में बताइए कि आगरा की स्थापना किसने की थी और दिल्ली की स्थापना किसने की थी। आगरा का जो संस्थापक है वो किस नाम से कविताएं लिखता था? प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक जहांगीर था। इंग्लैंड का प्रथम दूत कैप्टन हॉकिंस का स्वागत जहांगीर ने किया। तो कौन सा कथन यहां पे सही है? पहला कथन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की बात हो रही है। गठन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, और उस समय जो है भारत में अकबर था। तो याद रखना है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय अकबर यहाँ का जो है शासक था, और इंग्लैंड का जो दूत आया कैप्टन हॉकिंस 1608 में, उसका स्वागत जहांगीर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 कथन, बी अब यहाँ पे देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर प्रथम कारखाना सन 1633 में उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया था। सर टॉमस रो 1616 में अजमेर में जहांगीर दरबार में उपस्थित हुआ। मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश अंग्रेजों द्वारा 1611 स्थापित प्रथम कारखाना था। ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो ऑप्शन डी होगा। सभी के सभी कथन सही है यहाँ पे। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट देखिए, अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर प्रथम कारखाना सन 1633 में बालासोर में स्थापित किया था, आज का उड़ीसा। सर टॉमस रो 1616 में अजमेर में जहांगीर दरबार में उपस्थित हुआ था, यह भी बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश अंग्रेजों द्वारा 1611 में स्थापित प्रथम कारखाना था। अगर आप पुस्तकों से पढ़ रहे हैं तो कुछ बुक्स में गलतियां हैं, जैसे कि सूरत को जो है बताया गया है प्रथम कारखाना, लेकिन ये गलत है। सूरत में जो स्थापना हुई है वो 1613 में हुई है, ऑफिशियली जहांगीर के परमिशन के बाद। इससे पहले मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों द्वारा जो है 1611 में कारखाना जो है प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। निर्णायक प्लासी के युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात इनमें से किसने किया? सही जवाब क्या है? तो पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, बिल्कुल सही बात है। सिराज की मौसी घसीटी बेगम, ये भी सही बात है। सेनापति मीर जाफर, दीवान अमीर चंद्र, बंगाल नदिया का बैंकर था एक जगत सेठ महावत चंद, और राय दुर्लभ। तो इन पर प्रश्न जो है 2 बार पूछा गया है, याद देख लीजिए ध्यान से। एनसीईआरटी का प्रश्न है और काफ़ी निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध के बाद भारत की दास्ता शुरू हुई और 200 साल तक चली। पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराज की मौसी घसीटी बेगम, सेनापति मीर जाफर, दीवान अमीर चंद्र, जगत सेठ महावत चंद और राय दुर्लभ। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सही सुमेल नहीं है? डचों द्वारा स्थापित कारखाने। आपको
सब पता होना चाहिए। अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ कारखाने किस सन में स्थापित किए थे, फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किए थे, क्योंकि प्रश्न बन जाता है और ये ऐसे प्रश्न जो है वो हार्ड प्रश्न की कैटेगरीज में आते हैं। यूपी पीसीएस में और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जो है वर्ष काल इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैक्ट्स के ऊपर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिंसुरा कलकत्ता 1652, कोचीन 1663। कालक्रम लगाने को भी आया हुआ है यूपी SSSC में। तो डचों द्वारा स्थापित कारखाने में जो सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन सी, चिंसुरा जो है वो 1653। एक प्रश्न पूछा गया है ROR मेंस में कि गैलरिया का किला, जो कि डचों का काफ़ी फेमस किला था, काफ़ी मजबूत किला, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पुलिकट में, पुलिकट ROR मेंस का प्रश्न है। पुर्तगालियों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि एग्रीकल्चर के संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं और मिसलेनियस के रूप में भी। भारत में तंबाकू, आलू, मक्का सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। स्टार इसलिए बनाया गया है क्योंकि दो प्रश्न पूछा गया है कि तंबाकू लाने वाले प्रथम कौन थे, एक बार पूछा गया, एक बार आलू भारत में जो है लाने वाले प्रथम उपनिवेश शासक कौन थे। तो दोनों पे प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया है। भारत में तंबाकू, आलू और मक्का सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में पुर्तगालियों द्वारा की गई। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, याद रखना है आपको। पुर्तगाली पहले उपनिवेश शासक थे, सबसे अंत में गए कहाँ से? गोवा से, 1961, याद रखना है आपको, प्रश्न बन जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, सी इज द राइट आंसर। अगला वीडियो जो है हमारा हिंदी पर रहेगा, उसके बाद करंट अफेयर का रहेगा। कोशिश रहेगी कि हिंदी का जो है कुछ देर बाद जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूं। तो आज का इस सेक्शन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। रेगुलर वीडियोस मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डालूँ। अगला वीडियो हिंदी का रहेगा। धन्यवाद।